ये तो ज्यादा नहीं लग रहा। दूसरी ले लो सर। अपने आप निकलता रहता है क्या? निकलता नहीं है सर वो। चल चलेगा। सर कैमरा माइक माइक। विद्यार्थियों, कल हमने आपके लिए लाइसोसोम पढ़ाया था। आज हम लाइसोसोम के बारे में लिखने का कार्य कर लेंगे। तो हमने आपके लिए बताया था कि जो लाइसोसोम है वो सूक्ष्म काय का एक प्रकार है। माइक्रोबॉडीज का क्या है? एक प्रकार है। तो आप सबसे पहले लिखें सूक्ष्म काय। लिखो कोशिका में पाई जाने वाली ऐसी रचनाएं जिनमें जल अपघटनी हाइड्रोलिटिक, जिनमें जल अपघटनी अथवा कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। सर्वप्रथम रोहिडिन ने इन्हें यकृत कोशिकाओं में प्रेक्षित किया। यकृत कोशिकाओं में प्रेक्षित किया। ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाइसोसोम। नंबर 2 पराऑक्सीसोम। नंबर 3 ग्लाइऑक्सीसोम। नंबर 4 स्फीरोसोम। और नंबर 5 क्लेथ्रिन वेसिकल या पुटिका। क्लेथ्रिन वेसिकल, वेसिकल को पुटिका कहते हैं। तो आपने सूक्ष्म काय के 5 प्रकार पढ़े। सूक्ष्म काय की खोज करने वाले या प्रेक्षित करने वाले रोहिडिन थे 1954। और इसे खोजा कहाँ गया?
यकृत कोशिकाओं में, ध्यान रखनी है, यकृत या फिर यकृत की जगह आप ब्रक कर लो, इसे ब्रक है, क्यों यकृत में भी पाई जाती है, लेकिन ब्रक करो आप, ब्रक में प्रेक्षित किया था उन्होंने। तो अब आप जान चुके हैं कि सूक्ष्मकाय क्या होते हैं, और सूक्ष्मकाय का ही एक प्रकार है लाइसोसोम। तो 5 प्रकार के सूक्ष्मकाय पाए जाते हैं, जो कि जिनको प्रेक्षित करने का काम रोयडे ने किया 1954 में ब्रक कोशिकाओं में। किसमें? ब्रक कोशिकाओं में। अब लाइसोसोम की परिभाषा लिखें, लाइसोसोम को लिखें, लिखो लाइसोसोम की परिभाषा। लाइसोसोम झिल्ली युक्त बैग के समान कोशिकीय अंगक हैं, झिल्ली युक्त बैग के समान कोशिकीय अंगक हैं, जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य बड़े अणुओं का पाचन करना है। बड़े मतलब बृहद, लार्ज, बड़े अणुओं का पाचन करना है। तो लाइसोसोम भी समझ गए आप। अब लिखें इतिहास, लाइसोसोम का इतिहास। तो लाइसोसोम के इतिहास में हमने आपको ये बताया था कि लाइसोसोम को खोजने वाले और नाम देने वाले डी ड्यूबे थे। कौन थे? डी ड्यूबे। तो लिखें लाइसोसोम को खोजने वाले वैज्ञानिक डी ड्यूबे 1955 तथा इसे लाइसोसोम देने वाले वैज्ञानिक भी डी ड्यूबे ही हैं। ध्यान रखिए, इन्हें खोजने वाले भी और नाम देने वाले भी। तो डी ड्यूबे ने इन्हें कहाँ खोजा? यकृत कोशिकाओं में। ध्यान रखिए, माइक्रोबॉडीज को ब्रकों में खोजा गया रोडिन में, और लाइसोसोम को यकृत कोशिकाओं में खोजा। लाइसोसोम यकृत कोशिकाओं में, जबकि माइक्रोबॉडी या सूक्ष्मकाय ब्रक कोशिकाओं में। रोडिन में खोजी थी और इन्हें डी ड्यूबे ने खोजा। अब दूसरे वैज्ञानिक हैं नोविकॉव। वैज्ञानिक हैं नोविकॉव। इनके सामने लिखे इतिहास में, नोविकॉव के सामने इन्होंने लाइसोसोम का सूक्ष्म अध्ययन किया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इन्होंने लाइसोसोम का सूक्ष्म अध्ययन किया। ये दो वैज्ञानिक हो गए। अब देखें उपस्थिति पाई जाती है, तो लाइसोसोम की उपस्थिति लिखें। उपस्थिति में लिखें लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में देवज्योति ऊतकों में पाया जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में देवज्योति ऊतकों में पाए जाते हैं,
तथा जंतु कोशिकाओं में यकृत, अग्नाशय, थायराइड, आंत्र, वृक्क, आदि कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब जितने भी अंग हैं इन सभी की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। परंतु जीवाणुवीय कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। ध्यान रखें, जीवाणुवीय कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। जीवाणुओं में लाइसोसोम के समान कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाने वाला पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस या पेरीप्लाज्मिक अवकाश व्यवहार करता है। तो ध्यान रखनी है, जीवाणु में क्या है, जो कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति है, उन दोनों के मध्य जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो कार्य करता है किसका, लाइसोसोम की। तो ये मान लो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, और एक भित्ति है। तो ध्यान रखनी है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस का या पेरीप्लाज्मिक अवकाश का कार्य करेगा, जो कि लाइसोसोम के समान व्यवहार करता है। तो उपस्थिति हो गई। अब लिखेंगे आकार आकृति। आकार आकृति ध्यान रखना है, आकार से मतलब हमें यह देखना है कि छोटा बड़ा, और आकृति से क्या देखना है कि टेढ़ा है, सीधा है, गोल है, क्या है। तो आकार से तो हमें छोटा बड़ा देखना है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, ठीक है। यहां हमें छोटा बड़ा देखना है और यहां देखना है कि आकार कैसा है, टेढ़ा है, सीधा है, गोल है, इस तरीके से देखना है। तो इसमें लिखें, लाइसोसोम सामान्यतः गोलाकार रचनाएं हैं। लाइसोसोम सामान्यतः गोलाकार रचनाएं हैं, परंतु विभज्योतकीय ऊतकों में अर्थात पादपों में, विभज्योतकीय ऊतकों में ये अनियमित आकृति की होती हैं। विभज्योतकीय ऊतकों में ये अनियमित आकृति की होती हैं। सामान्यतः ये 2 से 8 μm, परंतु वृक्क कोशिकाओं में, ध्यान रखनी है, वृक्क कोशिकाओं में क्या रहती हैं, ये बड़ी रहती हैं। 5, ये पॉइंट में 5 μm, 0.2 से 0.8 μm, लेकिन वृक्क कोशिकाओं में 5 μm होती हैं। तो अब आपने इतिहास के बारे में पढ़ लिया, उपस्थिति के बारे में पढ़ लिया, आकार आकृति के बारे में पढ़ लिया। अब लिखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर, कि संरचना में, लाइसोसोम की संरचना में क्या होता है।
लाइसोसोम की संरचना देखेंगे लाइसोसोम की संरचना देखो, लाइसोसोम गोलाकार रचनाएं हैं। संरचना में लिख रहे हैं, ध्यान रखनी है। लाइसोसोम गोलाकार रचनाएं हैं जिनमें सघन सघन कणीय पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। तो सघन कणीय पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। सघन कणीय पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। तो लाइसोसोम में दो है, एक है झिल्ली और एक है कणीय पदार्थ। तो इन दोनों को पढ़ेंगे हम। पहले झिल्ली को पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालें संरचना में पहले लाइसोसोमल झिल्ली या लाइसोसोम झिल्ली। इसमें लिखें लाइसोसोम झिल्ली में यह लिपोप्रोटीन की बनी हुई इकाई झिल्ली है, यूनिट मेम्ब्रेन। यह लिपोप्रोटीन की बनी इकाई झिल्ली है। इस प्रोटीन में या फिर इस झिल्ली में दो प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं। दो प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं। नंबर एक, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर, STABILIZER, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में लिखें ये अणु लाइसोसोम की झिल्ली को फटने से रोकते हैं। ये अणु लाइसोसोम की झिल्ली को फटने से रोकते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल लिखें कोलेस्ट्रॉल। एग्जाम्पल लिखें स्टेबलाइजर के, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोन। तीन है ये। तो ये क्या करते हैं, स्टेबलाइजर का कार्य करते हैं झिल्ली में और उसे फटने से रोकते हैं। नंबर दो, दूसरे प्रकार के अणु हैं लेबेलाइजर। लेबेलाइजर दूसरे प्रकार के कौन से हैं, लेबेलाइजर। ध्यान रखनी है, LAVILIZER, लेबेलाइजर। इसमें लिखें ये अणु लाइसोसोम की झिल्ली को फटने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अणु लाइसोसोम की झिल्ली को फटने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे एंजाइम निर्मुक्त हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, फ्री बाहर निकल जाते हैं एंजाइम। जैसे एग्जाम्पल लिखें विटामिन A, V, K।
विटामिन ए, बी, के। और हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखनी है, ये हार्मोन है और ऊपर वाली विटामिन है। ये दोनों ही किसका कार्य करेंगी? लेविलाइजर का कार्य करेंगी। हिंदी में अगर आप स्टेबलाइजर को स्थायी कारक कहते हैं और लेविलाइजर को मुक्ति कारक कहते हैं। मुक्ति कारक ये स्थायी कारक है और ये मुक्ति कारक है। लिख भी लें आप। स्टेबलाइजर को क्या बोलते हैं? स्थायी कारक, और लेविलाइजर को मुक्ति कारक। तो लाइसोसोम की संरचना में हमने आपके लिए बताया था झिल्ली और कणीय पदार्थ। तो झिल्ली कंप्लीट हो गई है। अब लिखो, हेडिंग डालो, सघन कणीय पदार्थ। सघन कणीय पदार्थ। इसमें लिखो, लाइसोसोम में अनेक जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अनेक जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। कणीय पदार्थों की बात कर रहे हैं। अनेक जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि निष्क्रिय रूप में लिपोप्रोटीन से स्थिर वैद्युत बलों से जुड़े रहते हैं। स्थिर वैद्युत बलों से जुड़े रहते हैं। तो ये जो कणीय पदार्थ पाए जा रहे हैं वास्तव में इस झिल्ली से जुड़े रहते हैं, स्थिर विद्युत बलों से, और निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखनी है, ये जो कणीय पदार्थ हैं ये जल अपघटनीय एंजाइम है, और ये किस रूप में पाए जा रहे हैं? निष्क्रिय रूप में। निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। तो लाइसोसोम की संरचना में आपने झिल्ली और कणीय पदार्थ पढ़े। झिल्ली में दो प्रकार के अणु, स्टेबलाइजर और लेवलाइजर पढ़े। स्टेबलाइजर जो कि झिल्ली को फटने से रोकते हैं, और लेवलाइजर जो झिल्ली को फटने के लिए प्रेरित करते हैं। सघन कणीय पदार्थों में आपने जल अपघटनीय एंजाइम पढ़े जो कि लिपोप्रोटीन, कहने का मतलब है लाइसोसोम की झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है, उससे स्थिर वैद्युत बलों से निष्क्रिय रूप में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। एक लाइन और लिख लें इसी में, सघन कणीय पदार्थ में ये एंजाइम निर्मुक्त होने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। ये एंजाइम निर्मुक्त होने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। हेडिंग डालें, लाइसोसोम के प्रकार। हमने आपके लिए बताया था प्राथमिक लाइसोसोम और द्वितीयक लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कितने प्रकार के हैं? प्राथमिक और द्वितीयक।
तो लाइसोसोम के प्रकार में लिख लें प्राथमिक लाइसोसोम और द्वितीयक लाइसोसोम, और हेडिंग डालें प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम में लिखें ये लाइसोसोम गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय की सिस्टर्नी, गोल्जी काय की सिस्टर्नी, ध्यान रखनी गोल्जी काय का एक घटक रहता है सिस्टर्नी, वो इस तरीके की रचना रहती है। तो गोल्जी काय की सिस्टर्नी से इनका निर्माण होता है। इनमें उपस्थित एंजाइम राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होते हैं। इनमें उपस्थित एंजाइम राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो ध्यान रखनी है जो प्राथमिक लाइसोसोम है उसकी उत्पत्ति गोल्जी काय की बॉडी से होती है, गोल्जी काय से, और एंजाइमों का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। इन्हें संग्रह कणिका, इन्हें विद्यार्थियों आप रिजॉइन करेंगे